दोस्तों, हमारे चैनल मिस्ट्री एंड हिस्ट्री की रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। हिटलर, यह एक ऐसा नाम है जिसे सुनने के बाद इंसान के दिल में एक भय सा जाग जाता है। जब हम किसी क्रूर, निर्दयी या बेरहम इंसान को अपनी तरफ से नाम देकर पुकारते हैं तो हम उसे हिटलर कहकर बुलाते हैं। हमारे ऑफिस या स्कूल में जब कोई टीचर कठोर व्यक्तित्व के स्वभाव का होता है तो हम लोग उसे हिटलर कहकर बुलाते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी कभी किसी को हिटलर कहकर बुलाया हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज हम आपको जर्मन के क्रूर शासक और तानाशाह एडोल्फ हिटलर की मौत से जुड़े कुछ अविश्वसनीय रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने शासनकाल में लोगों के दिल में डर भर कर रखा हुआ था। लोग उस समय सिर्फ हिटलर के नाम से ही थर थर कांपने लगते थे। हिटलर की मौत से जुड़ी पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एडोल्फ हिटलर एक समय के प्रसिद्ध जर्मन राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के राजनेता थे। वह काफी तेज तर्रार और रूखे स्वभाव वाले इंसान थे। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी हिटलर को सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। इतिहासकारों ने समय समय पर हिटलर के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है, पर एक रहस्य ऐसा भी है जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हों। वह है हिटलर की मौत का रहस्य। कई सालों से हिटलर की मौत के बारे में यह चर्चा है कि जब रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया था तब हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि एक हिटलर नाम का व्यक्ति जिसके भय से लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी, जिसे किसी का डर नहीं था, वह हिटलर आत्महत्या क्यों करेगा? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हिटलर जिंदा था या फिर ये लोगों की बनाई हुई एक अफवाह है। एक नाजी पत्रकार के मुताबिक हिटलर की मौत आत्महत्या की वजह से कतई नहीं हुई थी, बल्कि हिटलर की मौत 95 साल की उम्र में ब्राजील में हुई थी, जो कि एक ताउम्र मौत थी। इस नाजी पत्रकार के अनुसार हिटलर अपने शत्रुओं से बचते हुए बर्लिन से ब्राजील पैदल आए थे, जहां उन्होंने अपना कुछ समय एक अनजान जगह पर एक छोटे से क्षेत्र में रहकर बिताया। वहां पर उन्हें जानने पहचानने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ वे अपने असली नाम से नहीं जाने जाते थे। उन्होंने खुद को एडोल्फ लीपजिग बताया था। क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग उन्हें इसी नाम से जानते थे। वे नहीं जानते थे कि हिटलर कहाँ से आए हैं, बस उनकी नज़र में एडोल्फ का संबंध जर्मनी से था और वह समझते थे कि वह शायद वहीं से आया हो। लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि असल में यह इंसान कौन है। हिटलर की मौत के रहस्य से पर्दा उठाती एक किताब है जिसमें उनकी एक तस्वीर भी प्रकाशित की गई है। वह उस तस्वीर में अपनी ब्लैक गर्लफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाते हुए काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर उनकी असल मृत्यु तिथि से करीबन 2 वर्ष पहले की है। उनकी गर्लफ्रेंड का नाम क्यूतिंगा बताया गया है। इस किताब में हिटलर की ब्राजील में गुजरी जिंदगी एवं मौत के बारे में बताया गया है, जिसे सिमोनी डायस नाम की एक महिला ने लिखा है, जो यह दावा करती है कि हिटलर ने अपने जीवन का एक लंबा अरसा ब्राजील में गुजारा। उन्होंने यहाँ अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बिताया और अपनी प्रेमिका के प्रयोग से ही अपनी असल पहचान को छुपा कर रखा। सिमोनी इस बात को मानने से इनकार नहीं करती हैं कि हिटलर ने बर्लिन पर हुए आक्रमण के दौरान खुद को गोली मारी थी। लेकिन हिटलर की मौत पर करीब 2 वर्षों तक शोध करने के बाद उनके हाथ ऐसे कई सबूत लगे जो यह दर्शाते हैं कि हिटलर मरे नहीं थे। सबसे पहला सबूत वह डीएनए टेस्ट है जो हिटलर के मौजूदा संबंधियों की मदद से किया गया था। वह साबित करता है कि 95 वर्ष की आयु पूरी करके शांति की मौत सोने वाला एडोल्फ लीपजिग ही हिटलर था। दूसरा कारण जो सिमोनी के शक को यकीन में बदलता दिखाई दिया, वह था एडोल्फ द्वारा लीपजिग सरनेम का प्रयोग करना। लीपजिग हिटलर के एक करीबी बाच का जन्म स्थान था, शायद इसीलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए इसी सरनेम का प्रयोग किया। तीसरा और सबसे अहम सबूत सिमोनी को तब हासिल हुआ जब उन्होंने नाजी पत्रकार द्वारा प्रस्तुत की गई उस तस्वीर को हिटलर की असल तस्वीर से मिलाकर देखा। अपनी असल तस्वीर में हिटलर की मूंछें थी, इसलिए सिमोनी ने पहले उन मूंछों को उस तस्वीर से हटाया और नाजी पत्रकार की उस तस्वीर से मिलाया तो वह अचंभित रह गईं। दोनों तस्वीरें काफी हद तक मेल खा रही थीं।
इन 3 सबूतों को पाने के बाद सिमोनी को यह यकीन हो गया कि एडोल्फ लीपजिग ही एडोल्फ हिटलर था। सिमोनी द्वारा लिखी गई इस किताब हिटलर इन ब्राजील, हिज लाइफ एंड हिज डेथ पर कई शोधकर्ताओं ने विभिन्न सवाल उठाए गए हैं। इस किताब को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जो लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हुई है। हिटलर की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है जिसे आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। कुछ लोग हिटलर की मौत को एक आत्महत्या का रूप देते हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हिटलर अपनी पत्नी के साथ ब्राजील में 95 साल की उम्र में मरा था। पर दोस्तों, असल बात क्या है यह कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सलाह या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।